आने वाले आज़ादी के इस महोत्सव में मैं अपने देश की सबसे ऑथेंटिक किताब बिपिन चंद्र, सुचित्रा महाजन और आदित्य मुखर्जी की द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसको पढ़े बिना कोई आईएएस का एग्जाम नहीं पास कर सकता, उसमें से कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दमनकोह का इलाका था भागलपुर और राजमहल के बीच में, जहाँ संथाल नाम के आदिवासी रहा करते थे और इनकी ज़मीनों पर डीकू, ये अंग्रेज़ों को इन्होंने नाम दिया था, उन अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। ओ बिरसा मुंडा, तुम और तुम्हारे साथी चारों तरफ से घेर लिए गए हो। इन अंग्रेजों का साथ जमींदार देती, पुलिस देती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कोर्ट के जज देते। Who is this बिरसा? कौन है ये? चलकद के सुगना मुंडा का बेटा है सरकार। और ये मिलकर इनका घर जला देते, इन्हें बेतहाशा मारते, इनके बच्चों को अगवा कर लेते, इनकी प्रॉपर्टियां छीन लेते और इतना वायलेंस करते कि देखने वालों का दिल दहल जाता। जिस लोन को ये लेना नहीं चाहते हैं उस पर इनके अंगूठे लगवा कर इनसे 500% का इंटरेस्ट रेट लेते। जब ये अपनी छोटी सी फसल को खड़ा करते तो उसे हाथी से चलवा कर कुचलवा दिया जाता, या उस खड़ी फसल को जला दिया जाता, या घोड़े और टट्टुओं का एक गिरोह छोड़कर उस खड़ी क्रॉप यानी खड़ी फसल को खिला दिया जाता। इस तरह के जुल्म किए गए इन गरीब आदिवासियों संथालों पर। इस वजह से सीडो और कान्हो दो ऐसे लीडर पैदा हुए जिन्होंने कहा कि ठाकुर यानी श्री कृष्ण जी ने हमसे वादा किया है कि ये कंट्री साहब की नहीं है। साहब मतलब अंग्रेज। ये कंट्री साहब की नहीं है और ठाकुर ने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी तरफ से साहब के खिलाफ लड़ेंगे। और ठाकुर ने वादा किया है कि गोलियों और बंदूकों से नहीं डरना, अपनी औरतों और बच्चों से कहना इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दे, और जमीन लाल हो जाएगी खून से, पर तुम मत घबराना। इन महाजनों, इन जमींदारों और इन डाकुओं अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करके ही हम मानेंगे। फिर ये लड़ाई हुई और तकरीबन 15,000 संथाल मशीन गन से मारे गए। कई सैकड़ों गांव को जला दिया गया और लोगों को घेर कर भूखा रखा गया। ये मेरे इस देश की एक आज़ादी की दास्तान है जिसे आज की जनरेशन ने भुला दिया है। यार मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा है, बिल्कुल अमेरिका की हिस्ट्री से हूबहू मैच करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आदिवासी रहते थे, रेड इंडियंस। ये रॉकीज के पहाड़ों के पास में रहते थे। इनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट उजाड़ने आई तो एक आदिवासी बात कर रहा है, इतिहास की इस किताब में लिखा हुआ है अमेरिका की हिस्ट्री की, कि एक आदिवासी बात कर रहा है यूएसए के नुमाइंदे से। सुनना क्या कह रहा है। नुमाइंदे ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारी ज़मीन में एक हिस्सा ऑफर करती है। तो कहा कि नहीं, हमारे पास तो हमारी अपनी ज़मीन है, हम तुमसे हिस्सा क्यों लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब यूएस गवर्नमेंट की मालिकाना हक है। तो उन्होंने कहा कैसे। आदिवासी ने पूछा कैसे, क्या तुमने खरीदा है, क्या तुमने इसके बदले में कुछ दिया है, ये तुम्हारा कैसे हो गया। तो अमेरिका के ऑफिसर ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, पर अब ये सारी लैंड हमारी है, ये सारी लैंड हमारी है। उसके बाद में वो कहा कि अगर तुम हमारा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें भैंसे नहीं चराना पड़ेगा, तुम्हें इन घास के मैदानों में नहीं घूमना पड़ेगा, तुम अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, तुम्हारी कंट्री तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो आदिवासी ने मुस्कुरा के कहा कि तुम मेरी कंट्री नहीं हो, यू आर नॉट माई कंट्री। तो सीनेटर जो आए थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इससे खूबसूरत जिंदगी ऑफर कर रहे हैं। आदिवासी ने पलट के कहा जिंदगी इससे खूबसूरत होती है क्या, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, यहाँ कल कारखाने आएंगे। आदिवासी ने मुस्कुरा के कहा तो इससे यहाँ का पानी और हवा दोनों दूषित हो जाएगी। उसके बाद में अमेरिकन ने कहा कि देखो, अगर तुम वैसे ही स्टोन एज में रह रहे हो, पत्थर के ज़माने में, इंडस्ट्रीज़ में काम करोगे, तरक्की करोगे। उन्होंने कहा कि हमारी सुकून हमारी तरक्की है। तो कहा हम तुम्हें हर चीज़ देंगे जो तुम्हें चाहिए, अगर तुमने नहीं किया सरेंडर या सबमिट तो हमें तुमसे वार करना है, हम तुमसे लड़ेंगे। आदिवासी मुस्कुराया और कहा मेरे भी बहुत सारे बहादुर
बहुत दिनों से आपको कब्जा करते देख रहे हैं, वो भी आपसे जंग करना चाहते हैं और लड़ाई करना चाहते हैं। अमेरिका के नुमाइंदे ने धमकाते हुए कहा, अपनी औरतों और बच्चों के बारे में सोचो। वैसे ही जैसे सीडो कानू ने कहा। सीडो कानू की तरह रेड इंडियन के कबीले के प्रमुख ने कहा, हमारी औरतें और बच्चे हमारा साथ देंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, जितनी हम में ताकत है हम उतना लड़ेंगे, भूखा रहेंगे, सब कुछ सहेंगे, लेकिन आपको इस ज़मीन को हम खराब करके कब्जा नहीं करने देंगे। हमारा बच्चा बच्चा अपनी जान गंवाएगा, हम हक के लिए और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। मेरा जो बेटा है उसके साथ भगवान का आशीर्वाद है। ये कहकर बात खत्म हुई। आप सोचिए कि इंडिया और अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। लगभग ऐसा लगता है कि दोनों ही जगह एक गोरा आया था जिसने गरीबों की हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। अब तुम कुछ बोलो मेरे भाई, तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। भाई, आपने हमें भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में दमन कोह में सीडो और कान्हो और उनके आदिवासी दोस्तों की कहानी सुनाई, और आपने हमें प्रेरीज और रॉकीज माउंटेन के ट्राइबल्स की अमेरिका की हिस्ट्री में से कहानी सुनाई। भाई, आपने कहा कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। आपने कहा कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। भाई, ऐसे ही हमारी भी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। भाई, आपने कहा कि उन्होंने घर जला दिए, गांव के गांव सैकड़ों गांव जला दिए, पानी में जहर मिला दिया, खड़ी फसल पर आग लगा दी और हाथियों से दबा के कुचलवा दिया या घोड़े और टट्टुओं को चरवा दिया। भाई, आपने कहा कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। यूएसए की गवर्नमेंट ने ऐसे कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। भाई, हमारे भी पास खाने को एक दाना नहीं है यार। हमारे भी घर आसमानों से बम और बारूद बरसा कर तोड़ दिए गए। हमारे भी पानी में जहर मिला दिया गया। हमारे भी बच्चे कई दिन से भूखे हैं। हमारी भी फसलों में आग लगा दी गई। भाई, आपने कहा कि ठाकुर साहब यानी श्री कृष्ण जी ने वादा किया सीडो और कान्हो से कि इस लड़ाई में वो उनका साथ देंगे। और आपने कहा कि अमेरिका के उस ट्राइबल ने कहा कि ईश्वर हमारे साथ है। भाई, हम भी यही कहते हैं यार, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। भाई, आपने कहा कि औरतें और बच्चों की परवाह हमें नहीं, हमारी औरतें और बच्चे इस लड़ाई में हर तरह से हमारा साथ देंगी। यहाँ ट्राइबल ने अमेरिका की हिस्ट्री में भी यही कहा। भाई, हमारी तो औरतों ने अपने बच्चों की लाशें उठाई है यार, अपने गोद में भूख से बच्चों को तड़प तड़प के मरते देखा है यार। भाई, आटा लाने गए तो गोलियां खाते देखा हुआ है यार। भाई, वहां आप भी नहीं झुके और खून से सब कुछ लाल हुआ। 15,000 संथालों ने अपनी जान गंवाई। भाई, यहाँ प्रेरी के रीजन में तो सारे के सारे रेड इंडियंस को खत्म कर दिया गया। भाई, हमारे भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया यार। सब कुछ खत्म हो गया। इतिहास सेम है, वक्त अलग अलग है, और पढ़ाने वाले एग्जाम के लिए रटवा कर इन कुर्बानियों को पढ़ाते हैं, इन्हें महसूस और फील नहीं करवाते। भाई, मेरा नाम फिलिस्तीन है और मेरी स्टोरी आप दोनों की आज़ादी की लड़ाइयों से बिल्कुल अलग नहीं है। हम फिलिस्तीन के लोग हैं, हम वही हैं जो इन किताबों में हैं, बस वक्त और चेहरे बदल गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने देखा, इतिहास सबका सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। फर्क इस बात का होता है कि पढ़कर कौन सुना रहा है और कौन उसे झूठा बता रहा है। इतिहास पढ़ना या किसी भी चीज को पढ़ना, ये मरे हुए दिल वालों की बस की बात नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड।